हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है रक्षाबंधन और प्लस आज है सावन का लास्ट सोमवार। तो अभी मॉर्निंग के 6:30 हो रहे हैं। वैसे तो हम मॉर्निंग के 5 बजे से उठे हुए हैं। और आज मम्मी जा रही है नानी जी के घर। उससे पहले मम्मी यहाँ पे बना के लाई थी चाय, तो मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ। और आज मेरा भी फास्ट है और लास्ट सोमवार है। आज काफ़ी काम है, तो आज का ब्लॉग काफ़ी लॉन्ग होने वाला है, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो चलिए, मम्मी तो हो रही है रेडी, तो फिर मम्मी को छोड़ के आते हैं गाड़ी तक। उसके बाद मैं मम्मी आ गई थी रोड पे और हम यहाँ पे गाड़ी का वेट कर रहे थे। इस बार मम्मी जा रही थी बस में और मम्मी के साथ जा रही थी गोलू। और मम्मी शायद, मुझे लग रहा है इस बार काफ़ी दिनों के लिए जा रही है, शायद 1 हफ्ते के लिए जा रही है, क्योंकि ये बैग जो दिख रहा है ना 1 हफ्ते के हिसाब से ही है। और ये साइड बैग है, तो इसमें भी शायद कुछ ना कुछ कपड़े लगते होंगे ही मम्मी के, ऐसा तो कुछ नहीं है। खैर छोड़ी, काफ़ी टाइम बाद जा रही है तो बनता है 1 हफ्ते तक रहना। और यहाँ पे बस आ गई थी, तो ये देखिए अभी बस वहाँ पे पहुँची है। तो ये बस 6:30 बजे तक की है। तो अभी 6:30 बज गए थे, तो अब बस आ गई है। बस का भी यहाँ पे टाइम रहता है, 10 बजे तक की बस रहती है, उसके बाद कोई बस नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने और मेरे भाई ने मम्मी को गाड़ी में बिठा दिया था। तो गई मम्मी नानी के घर। अभी जो घर का सारा काम है वो मुझे ही करना है, तो चलिए यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ। और मैंने घर के काम कर लिए थे, ऑफ कैमरा ही कर लिए थे, क्योंकि टाइम नहीं था, क्योंकि अभी हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही थी। अभी अभी लाइट आई है, तो मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, तो अभी मैंने फ़ोन चार्ज पे लगाया था, इसलिए मैंने सोचा कि ऑफ कैमरा ही घर के काम निपटा लेते हैं। तो मैंने निपटा लिया, बस अपने नहा के आ गई हूँ और लाइट भी आ गई है वहाँ पर। तो लाइट भी आ गई है और चलिए अब कर लेते हैं पूजा की स्टार्टिंग। तो चलते हैं मंदिर में। तो पहले महादेव की पूजा करेंगे, बिकॉज आज सोमवार भी है और सावन का लास्ट सोमवार है। तो यहाँ पे भी पूजा की सारी तैयारी हो गई है। मैंने सब कुछ कर लिया। यहाँ पे 5 फ्रूट और ये वाइट वाली बर्फ़ी है जो महादेव को पसंद है। और यहाँ पे दही, घी, कच्चा दूध और ये सारी सामग्री है। लड्डू गोपाल जी भी उठ चुके हैं, तो अभी इनको भी नहलाना है। और यहाँ पे महादेव है, अभी इनको स्नान कराना है। तो चलिए अभी पूजा की स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है कंप्लीट। तो मैंने महादेव और पार्वती माता को भी नहला दिया है। और यहाँ पे ये 5 फ्रूट का भोग भी लगा दिया है और वाइट वाली स्वीट का भोग भी लगा दिया। तो अब नहलाएंगे लड्डू गोपाल को। तो फिर लड्डू गोपाल को नहलाएंगे, फिर लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे। और यहाँ पे महादेव की सावन की लास्ट सोमवार की पूजा हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं, बाहर भी जल चढ़ा के आते हैं, क्योंकि हमारे बाहर बालकनी में भी महादेव जी बैठे हैं, तो वहाँ पे भी जल चढ़ा लेते हैं। और आज मैं आपको बता दूँ, तो आज ये ब्लॉगिंग जो शूट कर रहा है वो कर रहा है सोमू। तो ये मेरे भाई का बेटा है, तो यही ब्लॉगिंग शूट कर रहा है, क्योंकि आज बहुत काम होने वाला है। मैं तो गिव अप कर रही थी, मैं मतलब इस रक्षाबंधन कोई ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। काम का प्रेशर भी बहुत था, क्योंकि मम्मी भी नहीं है, तो मैं ब्लॉगिंग करती या काम करती, तो इसलिए मैं सोची थी कि नहीं बनाऊँ। पर इस बार सोमू ने मेरी काफ़ी हेल्प की, तो ये ब्लॉग जो भी है वो उसी ने शूट किया है। फिर लास्ट में जो महादेव को नहलाया हुआ जल होता है ना, बचा हुआ पानी होता है, तो उसको पूरे घर में छिड़कने के बाद उसको ऐसे पौधों में डलवा देते हैं। तो फिर मैं किचन में आ गई थी, तो मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी, बिकॉज पापा को ब्रेकफास्ट करना था। और पापा नहा धो के रेडी, और पापा यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने किचन में आ गई थी। फिर अब मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट के बाद सेवइयाँ। तो ये सेवई है, तो इसको पहले भून रही हूँ मैं। तो इस रक्षाबंधन की स्पेशल स्वीट तो यही होती है, तो इसको पहले भूनना होता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये मिल्क में बाद में ना घुल जाती है, तो बड़ा गंदा सा लगता है। तो इसको थोड़ा सा ब्राउन करना होगा, उसके बाद इसमें मिल्क वगैरह जो भी इसकी रेसिपी है वो आप आगे देखिए। यहाँ पे मैंने 1 भगोने में दूध ले लिया है, और आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं जितने फैमिली मेम्बर हैं। तो यहाँ पे सिमई भी भुन चुकी है, और यहाँ पे दूध में उबाल आने वाला है। और यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स जो सिमई में ऐड होना है, ये काजू, बादाम, किशमिश और ये अखरोट है, और इसमें इलायची है। तो ये कितने 1 2 4 5, तो ये 5 चीज़ इसमें ऐड होनी है। और साथ में इसमें मिल्क मेड का डब्बा भी ऐड होना है। तो अब इसमें उबाल आ जाएगा, तो मैं इसको इसमें डाल दूँगी।
तो यहाँ पे दूध में उबाल आ चुका है, तो मैंने इसमें भुनी हुई सेवइयाँ जो थी वो डाल दी है। वैसे तो मुझे उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मैंने कहीं कुछ कम तो नहीं भून ली है सेवई, पर मेरे दिमाग में आया कि ये बाद में अपने अंदर दूध को सोख करती हैं, तो फिर ये फूल जाती हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। फिर उसमें मैंने बादाम और जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे वो सब ऐड कर दिए, थोड़ा-सा मिल्क और ऐड किया है और इसमें शुगर अभी ऐड नहीं करनी है, वो लास्ट में इसका थोड़ा-सा जब ये ठंडी हो जाए उसके बाद ही इसमें ऐड करनी है। और यहाँ पे हमारे आलू बॉयल हो रहे हैं और साइड में मैंने पूरियों का आटा लगा लिया है, तो अभी रक्षाबंधन के बाद यही सब खाना खाया जाना है ब्रेकफास्ट में। और हाँ, मैंने सेवई में थोड़ा-सा ऐड किया था मिल्क मेड का दूध, तो ये अच्छा होता है, इससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है खाने में। फिर यहाँ पे हमारी सेवई बन के रेडी है। बस इसमें मुझे थोड़ा-सा दूध की कमी लग रही है, तो उसके लिए भी अभी मैंने कुछ किया है, मैंने साइड में थोड़ा-सा दूध और रखा है, तो अभी इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं उसमें डाल दूँगी। और यहाँ पे आलू उबल चुके थे, तो मैंने उनको अच्छे से छील लिया था साफ़ करके। फिर यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रखी है, अनियन और गार्लिक का तो उपयोग होना नहीं है आज। तो और यहाँ पे हमारी सेवई बन के रेडी है, यम्मी यम्मी सी। ये साइड में मैंने आलू के गुटके भी बना लिए हैं और अब बनाते हैं चलिए पूड़ी। तो पूड़ी के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा तेल लिया है क्योंकि ज़्यादा कुछ बनना नहीं है, सब बाहर हैं आज। और ये है साइड में चाय, तो अभी दादी का ब्रेकफास्ट जाना है इसलिए चाय बनाई है। और यहाँ पे दीदी बना रही है अब पूड़ियाँ, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा मंदिर में कुछ काम है और मुझे भी थोड़ा-सा रेडी-सेडी होना है। तो उस हिसाब से दीदी ने कहा है कि मैं अब थोड़ा-सा काम मैं कर लेती हूँ। और साथ में ही दीदी लंच की भी तैयारी कर रही थी और यहाँ पे आंटी जी बर्तन क्लीन करने आ गई थी, तो फटाफट से वो भी यहाँ पे जल्दी-जल्दी बर्तन क्लीन कर रही थी और यहाँ पे दीदी लंच की तैयारी कर रही थी और मैं आ गई थी मंदिर में। तो मैंने यहाँ पे गणेश जी को बिठाया है और साथ में लड्डू गोपाल जी, इनको तो मैंने मॉर्निंग में ही नहला लिया था। तो मैं इनका यहाँ पे तिलक कर रही थी और यहाँ पे मैं रक्षाबंधन की जो भी सेलिब्रेट थे, पहले भगवान जी लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रही थी। तो दीदी ने कह दिया था कि पहले भगवान जी को राखी बांध दो, उसके बाद हम लोग आपस में फैमिली में सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट राखी जो थी हमारे घर की वो थी गणेश जी के लिए। तो यहाँ गणपति पापा को हमने राखी बांधी, खूब सारी विशेष उनसे मैंने ली और उसके बाद मैंने यहाँ पे सेकंड राखी अपने लड्डू गोपाल जी को बांधी है। तो ये भद्रा और जो भी मतलब लगा हुआ था ना, तो मुझे नहीं लगता कि भगवान जी के हाथ में राखी बांधने के बाद कोई अशुभ मुहूर्त होता होगा, सब कुछ शुभ ही होता होगा, क्योंकि हमने सबसे पहले भगवान जी को पूजा है। तो अभी ठीक है, चलो भद्रा लगा तो उस हिसाब से 1:30 बजे तक का मुहूर्त था, तो हमारे काम को निमटते-निमटते 1:30 बज चुके थे। और यहाँ पे ये है शुभ लव, तो ये हमारे यहाँ वैसे कि सबके यहाँ ही लगाया जाता होगा, तो ये हमारे यहाँ गेट के बाहर लगता है। तो यहाँ पे मैं उनको भी मतलब भगवान से ऐसे उनको दिखा के उसकी पूजा करके अभी बाहर लगाने के लिए जाऊँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले गणेश जी के हाथ में राखी बांध दी है, तो शुभ होता है और अच्छा होता है। और फिर उसके बाद लड्डू गोपाल जी को बांधी है राखी और यहाँ पे मीठा जो भी था वो चढ़ा दिया, भोग लगा दिया। और उसके बाद ये 2 स्टिकर जो लगने हैं बाहर दरवाजे पे, तो चलिए अब लगाते हैं इसको बाहर। तो चलिए अब जाते हैं गेट पे शुभ लगाने। तो अब मैं ये स्टिकर यहाँ पे लगा लूँगी और ये काफ़ी शुभ होता है रक्षाबंधन को। तो यहाँ पे ये शुभ और लव का होता है वैसे तो, पर इस बार हमारे पास गणेश जी के थे, तो चलिए गणेश जी की लगा दी मैंने। उस पर एक राखी टक की जाती है और थोड़ा सा जो शिमाई मैंने बनाया था उसका भोग और थोड़े से फ्लावर ऐसे थोड़ा सा दरवाजे के साइड में सेलिब्रेट किया जाता है। और 2 स्टिकर हो गए, एक उधर और एक इधर। तो अब मैं यहाँ पे भी ऐसे ही करूँगी, पहले स्टिकर लगाऊंगी, फिर उसके बाद जो राखी है तो उसको टक कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ इस वाले साइड पे भी लगा लिया अच्छे से। और उसके बाद बीचम बीच जो लगाते हैं ना दरवाजे के, क्या बोलते हैं उसको, स्नेक शुभ जो भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने उस पर पानी छिड़क दिया था, तो पूजा तो कंप्लीट हो गई थी। फाइनल में देखो यह है गणेश भगवान जी की जो स्टिकर थी, उस पर राखी और थोड़ा सा फ्लावर और एक साइड ये था। तो काफ़ी अच्छा मतलब एक फेस्टिवल सा व्यू लगता है ये सब। और यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई थी और तब मैं यहाँ पे जो टेबल थी रक्षाबंधन की उसको डेकोरेट कर रही थी, अच्छे से लगा रही थी पहले से ही। मैंने कहा क्योंकि उस टाइम पे जब भाई लोग आ जाते हैं तो उसके बाद हबड़ दबड़ से अच्छा है कि सब चीज़ें पहले से प्रिपरेशन करके रखो। तो मेरा तो यही है कि जो भी करना है पहले प्रिपरेशन करके रखो, अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे ये है हमारी राखियाँ। तो आपने राखियों का मिनी ब्लॉग देख ही लिया होगा, मैं उस दिन मार्केट से लेके आई थी। और यह है घेवर और यहाँ पे भी कुछ रसगुल्ले, कुछ मिठाइयाँ और यह है आरती की थाली। तो इसमें कुछ फ्रेश फ्लावर, रोली, चंदन और घी का दिया है। तो यहाँ पे हमारी टेबल रेडी है और अभी बस भाई लोगों का इंतज़ार है। और ये मैंने डेकोरेट के लिए कुछ मंगाया था, पर ये इतना लेट आया कि उसी टाइम आया, तो उसमें से मैंने सिर्फ कुछ ही लगाए थे, ज़्यादा नहीं लगा पाई मैं।
और मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि जब मँगाया था तब आया नहीं, बाद में आया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, उसमें से भी मैंने 3-4 ही निकाले, उन्हीं को वहाँ पे टक कर दिए थे। और यहाँ पे दीदी लोग भी, चाची लोग घर जाने के लिए पहले से प्रिपरेशन करके रख रहे थे। और यहाँ पे जो मेरी ड्रेस थी ना, वो थोड़ा-सा मुझे लूज़ आ रही थी। वैसे तो मैंने इसकी फिटिंग कराई थी, पर फिर भी मुझे लूज़ आ रही थी। तो यहाँ पे दीदी उसमें जो पिन अप होता है ना, उसको टक कर रही थी पिन से। फिर भी वो नहीं हो रहा था, तो मैं दीदी को बोल रही थी ये ढीला ही हो रहा है। पर दीदी ने कहा चलो कोई बात नहीं, घर ही में कौन सा किया जाना। आप देख सकते हैं कितना पीछे से ढीला हो रहा है ये। और ये है मेरा फाइनल लुक। तो ये है मेरा हाफ कट शरारा। तो मुझे इस टाइप की ड्रेसेस बहुत पसंद है, ऊट पटांग बोल लो या फैंसी बोल लो आप लोगों की लैंग्वेज में, पर मुझे ऐसी ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए आपको मिरर से दिखाते हैं अपना लुक, क्योंकि बाहर तो बच्चे वीडियो बनाने दे नहीं रहे हैं, कभी कोई आ रहा है कोई। तो यहाँ पे मैंने इयररिंग्स भी पहन लिया। चलो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो मैंने ड्रेस है ये कौन से ऐप से मैंने बाय की है, तो प्लीज़ कमेंट पे बताना मुझे। और यहाँ पे ताऊ जी के बेटे आ गए थे, तो सबसे पहले हम ताऊ जी की बेटी को ही राखी बांधते हैं, या भाई दूज हो तो सबसे पहले उन्हीं को तिलक करते हैं। तो यहाँ पे दीदी उनको तिलक कर रही थी, और ये भाई का बेटा है। और इस बार भाभी नहीं थी, भाभी गई थी अपनी मायके। तो उसके बाद बारी आती है मेरी राखी बाँधने की, तो मैं बाँधती हूँ भैया को राखी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने भाई को और भतीजे को राखी बाँधी है और भाभी को नहीं बाँधी है। तो भाभी थी नहीं, तो उनके लिए राखी हमने प्लेट में रख दी थी और भैया को बता दिया था। और यहाँ पे मैंने सोमू को बाँधी है मोर-पंख वाली राखी। तो इसको ऐसी राखियाँ पसंद आती है, तो ये पहले ही बोल देता है कि बुआ मुझे ना ये वाली राखी बाँधना। और उसके बाद इस बार स्वीट में हमारे पास था घेवर, तो इस बार हमने सबको घेवर से ही रक्षाबंधन किया। और उसके बाद मैंने की आरती। और ये है मेरी छोटी वाली सिस्टर, तो ये 3rd नंबर की है। तो अब ये भी भाई को राखी बांधेगी। और यहाँ पे आ गए थे पापा, तो दीदी ने पापा को भी राखी बांधी। और फिर पापा को भी लेट हो रहा था, फटाफट से पापा को भी राखी बांधी। फिर यहाँ पे भाई भी आ गया था, पापा शॉप पे गए, फिर भाई नीचे आया। तो भाई आ गया तो इसको भी बहुत लेट हो रही थी, तो उसको फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे बाहर से। तो बड़ी जल्दी-जल्दी इस बार सब कुछ हुआ है, तो इसको फटाफट से दीदी ने राखी बांधी। तो फिर नेक्स्ट बारी आती है मेरी। तो मैं सेकंड नंबर की हूँ, फर्स्ट नंबर की दीदी है, सेकंड नंबर की मैं हूँ। फिर थर्ड नंबर पे छोटी वाली बहन है, तो हम 3 ही बहन हैं और 3 ही भाई हैं। तो लास्ट में ट्विन्स ब्रो हैं। और सेकंड नंबर की वैसे मैं हूँ, मेरे बाद ये है कुणाल, फिर गुनगुन है, फिर लास्ट में ट्विन्स है। तो हम हैं 3 बहन 3 भाई। तो फिर मैंने भी इसको राखी बांधी। तो यहाँ पे मैं इससे पूछ रही थी कौन सी राखी बांधो, तो बोल रहा था कोई बात नहीं, कोई सी भी बांध दे। और मेरे को बोल रहा था जल्दी जल्दी कर, क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था। इस बार की रक्षाबंधन बहुत ही ज़्यादा स्पीड में हुई है, मतलब फेस्टिवल का पूरा ऐसा हो गया था कि हाँ, एक तो 1:30 बजे का टाइम था, क्योंकि उस टाइम पे खाने पीने का भी टाइम होता है, लंच वगैरह का टाइम होता है। तो सबको बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई थी। फिर मेरे बाद राखी बांधी गुनगुन ने। तो ये मेरी छोटी वाली सिस्टर है, तो ये कुणाल से छोटी है। तो ये थर्ड नंबर की सिस्टर है। तो ये है हमारे ट्विन्स भाई। तो ये दोनों जुड़वा हैं। तो जो साइड में बैठा है वो है सबसे बड़ा ट्विन्स में, और जिसको मैं भी तिलक कर रही हूँ वो ट्विन्स में सबसे छोटा है।
तो हमारे घर में सबसे छोटा यही है। तो ये वैसे लास्ट में इन दोनों और ट्विन्स हैं, तो फिर लास्ट में हमने इन दोनों को राखी की। तो सच में आज घर में इतना काम वगैरह था, मतलब इतना लोड था, मम्मी भी नहीं थी, तो मैंने सोचा था कि आज मैं कोई व्लॉगिंग नहीं करूँगी, क्योंकि या तो फिर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ अपना निपटा रही हूँ फेस्टिवल वगैरह। तो अभी इसमें कैमरा पकड़ना तो पॉसिबल नहीं था, साइड में रख दूँ फ़ोन तो फिर चीज़ें ऐसा तो है नहीं कि एक जगह पे सेट रहती हैं, चीज़ें इधर-उधर होती रहती हैं। तो ख़ैर शुक्रिया बहुत ज़्यादा, थैंक यू। अगर सोमू ये वीडियो देख रहा हो, ये ब्लॉग देख रहा हो, तो यहाँ देख सकते हैं ये मेरी पूरी ब्लॉगिंग कर रहा है, इसने मेरी पूरी ब्लॉगिंग की, इसे जहाँ-जहाँ सही लगा इसने ब्लॉगिंग की, तो थैंक यू बेटा। और आज हमारे घर पे आए थे ताऊ जी, पापा के मामा के बेटे आए थे, और उनके साथ उनका छोटा बेटा भी आया था। तो यहाँ पे फिर वो भी भाई है, तो यहाँ पे हमने बारी-बारी से उनको भी राखी बाँधी। तो ये गुनगुन का वीडियो कैप्चर हुआ था, हम लोग जब राखी बाँधे थे तो शायद वीडियो नहीं ले पाया था सोमू, खैर छोड़िए। तो ये हमारे ताऊ जी का बेटा है और ये लोग आज ही आए थे। फिर उसके बाद राखी-वाखी का फेस्टिवल कंप्लीट हो गया था, तो फिर हम लोगों ने लंच वगैरह कराया। तो यहाँ पे लंच चल रहा है अभी पापा का, ताऊ जी का। फिर उसके बाद हम सब बच्चों पार्टी ने बाद में खा लिया था। खैर मैंने तो नहीं खाया था, मेरा फास्ट था। तो चलिए अभी राखी का फेस्टिवल हम लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया है, तो हमने भाई लोगों को राखी बांध दी है। तो अब इसमें अपने भाई थे, कुछ कजन्स थे, और अभी दीदी जा रखी हैं चाची के घर, गुनगुन और दीदी जा रही है चाची के घर। तो वो वहाँ पर राखी बांधने के लिए जा रखे हैं। वैसे तो मैं भी जाती हूँ हर साल, पर मैं इस बार नहीं गई। वो रीज़न है, थोड़ा मम्मी नहीं है घर में, पूरा घर मतलब अभी पापा भी हैं घर में, तो खाना पीने का टाइम हो गया था, तो फिर नहीं हो पाता, क्योंकि चाची बहुत दूर भी नहीं, मतलब इतना है कि थोड़ा सा गाड़ी का हेल्प पड़ती है, तो इसलिए मैंने कहा उन लोगों को भेज दिया था। मैंने कहा तुम लोग जाओ और मैं यहाँ पे देख लूँगी। फिर उसके बाद आज बहुत ज़्यादा ही, मतलब जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं, बिकॉज जो मैंने डेकोरेशन का सामान मंगाया था रक्षाबंधन स्पेशल, तो वो आया एक दिन लेट, मतलब आना था कल, आया अभी। तो उसमें भी मैंने 2-3 निकाल के यूज़ किए थे, जो अब मैंने यहाँ पे लगा दिए। तो चलिए खैर छोड़िए, ऐसा होता रहता है। और जल्दी जल्दी में भाई आया, उसको राखी बांधी। फिर आगे जो और भी भाई हैं कजन्स, वो भी सब शॉप पे रहते हैं, तो वो भी आए, उनको भी जल्दी जल्दी में राखी बांधी, सबको देर हो रही थी। फिर उसके बाद पहली बार ऐसा होगा कि हम लोगों ने फ़ोटो वीडियो पिक्चर्स कुछ भी क्लिक नहीं कराया। चलो कोई बात नहीं, वो तो हम लोग कराते रहते हैं, पर एक राखी और भाई दूज का फेस्टिवल ऐसा होता है कि इसमें हम सारे भाई बहन साथ होते हैं, फैमिली साथ होते हैं। बट इट्स ओके, सब कुछ अच्छे से हो गया है। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, तो मैं थोड़ा इसलिए भी नहीं गई हूँ क्योंकि आज है सावन का लास्ट सोमवार, मेरा फास्ट का उद्यापन है, तो मुझे उसके लिए भी थोड़ा कुछ प्रिपरेशन करनी थी। तो पंडित जी को जो खाना वाना जाना था, तो उसकी प्रिपरेशन करनी थी मुझे। तो अभी मैं जाऊंगी किचन में, तो देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, और मंदिर में पूजा करनी है। तो आज लास्ट मंडे है, तो ये काम को भी निपटाना है, तो इसीलिए मैंने कहा अगर मैं चाची के घर जाऊँगी तो मेरा ये काम रह जाएगा, फिर रात को ये काम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस टाइम सबका डिनर वगैरह का टाइम होता है। मुझे डिनर भी बनाना है, फिर उसके बाद सबका डिनर का टाइम हो जाता है। मेरी काफ़ी जॉइंट फैमिली है, लॉन्ग फैमिली है, तो जहाँ पे 1 घंटा लगना चाहिए वहाँ पे 3 घंटे लगते हैं हर काम में। तो इट्स ओके, फाइन। मैं तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्या, मैं जा रही थी चेंज करने, और तब तक मुझे काम का बुलावा आ गया है। ऐसे होता है फेस्टिवल में। इसमें थोड़ी सी चाय बनाना है। किसके लिए? मैं पहले पापा के लिए। पापा के लिए? कौन लेके जाएगा? ना विश्वास भैया आ रहे हैं। विश्वास भैया? चल बना रही हूँ, चल। तो यहाँ पे मैंने भैया के लिए चाय बना दी थी। तो ये मैंने यहाँ पे भैया आए थे कोई दूसरे, तो उनको मैंने दी चाय, तो ये शॉप पे लेके जाएंगे। और थोड़ी सी चाय मैंने सोमू को दी, तो सोमू को भी मैंने थोड़ी सी चाय दी। वैसे इवनिंग का टाइम हो गया था, तो चाय स्नैक्स का ही टाइम चल रहा था। फिर उसके बाद मैंने फटाफट से चेंज कर लिया था, तो मैंने कहा इससे पहले कुछ और काम मुझे याद आए या कोई और बताए, इससे पहले मैं चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये टी-शर्ट डाली है, ढीली डाली सी, और लोवर डाला है। तो सबसे अच्छे कपड़े मुझे यही लगता है। और चिपचिपाहट वाली ना गर्मी हो रही थी, उमस हो रही थी बहुत गर्मी, तो मुझे गुस्सा आ रहा था क्योंकि फेस पे बाल चिपक रहे थे, तो मैं ऐसे गुस्से में सारे हटा रही थी। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। तो मैं किचन में आ गई थी, तो मैंने यहाँ पे आलू अच्छे से साफ करके कट कर लिए थे, और अनियन, तो गार्लिक का प्रयोग तो होना नहीं था भोजन में, तो टमाटर और हरी मिर्ची,
और ये सिवई और थोड़ा-सा कुछ ये नमकीन थी और इसमें भी कुछ था खाने-पीने का सामान। तो मैंने आपको बताया था ना कि दीदी लोग चाची के घर गए थे, तो उन्होंने ही मेरे लिए भेजा था, क्योंकि मैं वहाँ नहीं जा पाई थी, तो उन्होंने मेरे लिए पैक करके जितना कुछ उन्होंने बनाया था, उन्होंने मेरे लिए भेज दिया था। तो चलिए वो सब मैं बाद में बर्त खोलने के बाद खाऊँगी। तो यहाँ पे आंटी जी भी इवनिंग के बर्तन धोने आ गई थी, काफ़ी लेट हो गया था इनको भी आज। और यहाँ पे मैं उद्यापन जो करना था मुझे लास्ट सोमवार का, तो मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने अब सारा खाना तो रेडी कर लिया था, बस यहाँ पे थोड़ी-सी पूड़ियाँ रह गई थी और ये खाना मुझे पंडित जी को भिजवाना है, तो इसलिए मैं ये बहुत जल्दी-जल्दी बना रही थी। तो यहाँ पे मेरी पूड़ियाँ भी बन के रेडी हैं। तो और यहाँ पे रायता, तो ये खीरे का रायता है और ये सब भोजन अनियन गार्लिक फ्री है। और यहाँ पे मैंने ये आलू मटर और टमाटर की सब्ज़ी बनाई है, तो काफ़ी मतलब ऐसा खाने में भी इसका टेस्ट ऐसा था कि भंडारे से लाए हों जैसे ये सब्ज़ी। मतलब अच्छा था, टेस्ट आ जाता है भगवान की कोई भी चीज़ अगर बनाओ। और यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी, तो अभी मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। तो अभी मैंने पूजा कर ली है, थोड़ी और रह गई है। और यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी हैं और ये भी यहाँ पे उनको भी मैंने थोड़ा-सा भोग लगा दिया। और आज हमारे लड्डू गोपाल की हालत देखिए। तो रक्षाबंधन में सब भाइयों की यही हालत हो रखी है, नाक से लेके पूरे माथे तक तिलक ही तिलक है और हाथ पूरे भरे हुए हैं और हाथ में मिठाई भी है। तो ये देख सकते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे से लग रहे हैं, जैसे आज के दिन सबके भाई ऐसे ही लग रहे हैं। उनके माथा, उनका हाथ, सब कुछ कान्हा जी पर वैसे ही लग रहा है। तो चलिए अभी पूजा तो कंप्लीट हो गई है। तो अभी हमारे महादेव हैं और पार्वती माता जी हैं। तो सोमवार था, लास्ट सोमवार है, तो महादेव को कहते हैं बाय बाय। तो चलिए अब एक दिया है ये घी का, तो मम्मी ने स्पेशल फ़ोन करके बताया कि ये दिया तुलसी पे जलाना है। तो अभी हमारी तुलसी माता तो बाहर हैं, ये हमारी तुलसी माता है। तो हमारी तुलसी माता बेल वाली तुलसी माता है। तो देखिए इस बार रक्षाबंधन पे मिला है ये चॉकलेट का हैम्पर और टॉफ़ी का हैम्पर चॉकलेट वाली, और कुछ कैश, कुछ लिफ़ाफ़े और कुछ अगेन चॉकलेट। तो ये है हमारे गिफ्ट्स, तो बहुत है भगवान के दुआ से। तो चलिए अब करते हैं ब्लॉग का एंड। और ये वीडियो मैंने पहले ही शूट कर लिया था, आप लोग ये मत कहना कि मैंने नेक्स्ट डे फिर से पहन के इस ब्लॉग का एंड किया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये उसी टाइम का है, बस मैंने शूट कर लिया तो मुझे पता था कि रात हो जाएगी, ऐसे आप लोगों को बाय करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने पहले ही बना ली थी ये वीडियो। तो चलिए मिलते हैं बाद में नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।